एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो साथियों, सीटेट जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, यानी कि इसी साल जो है कि जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, तो उस 30 क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसी के बेसिस पे आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वो 30 क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो 1, 8, 27, 64, 125, यानी यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। तो यानी 5, 6 और 7 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का 343, यानी पहले वाले का यहाँ पे 31 का आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, इन तीनों को जोड़कर क्या घटाया जाए कि 2, 5, 4, 5, 4 आ जाए। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसके जो यूनिट डिजिट को जोड़ा जाए, 999, 9 3 से 27, यानी 27 में से अगर मैं इसका ये 4 माइनस कर दूं तो लास्ट में हमको 3 आना चाहिए। और 3 हमारा किस ऑप्शन में है? बी में। ये हमारा 32 का क्या हो जाएगा? 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में देखिए क्या है। तो 33 में आपका क्या है? पेडागोजिकल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें से आपसे पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सबसे सुटेबल लग रहा है। चार्ट आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पहला है। दूसरा है यूज टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। तीसरा है स्टूडेंट्स डू नॉट एंजॉय रेडिकल्स इन मैथमेटिक्स क्लास। और चौथा है मैथमेटिकल लैब इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड एक्टिविटीज़। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी और एक्टिविटीज़, तो यानी कि 33 का हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। ठीक है, तो 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 33 था वो। क्वेश्चन नंबर 34 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम इन स्कूल मैथमेटिक्स। वर्ड प्रॉब्लम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स मॉडलिंग। कौन सा ट्रू है? इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। वर्ड प्रॉब्लम आर इम्पॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लास ओनली। नहीं, ये भी नहीं सही लग रहा है, ये भी नहीं सही लग रहा है। वर्ड प्रॉब्लम फोकस मोर प्रोसीजर नॉलेज, सिर्फ नॉलेज पे नहीं। वर्ड प्रॉब्लम रिफर्स टू द एक्सरसाइज वेयर चिल्ड्रन फार्मूलेट द सिचुएशन। हाँ, ये देखिए, सिचुएशन को वो फार्मूलेट कर सके, यानी 34 का क्या हो जाएगा? चौथा वाला। अब आते हैं 35 पर। 35 क्वेश्चन क्या है भैया? एनईपी से अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर इंक्लूड। तो इसमें क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमेट्री। ये जहाँ 3 हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 35 का पहला ही हमारा आंसर हो गया, बाकी सब नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। ये भी हमारा एनईपी पर है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका 2020 टॉक अबाउट द नॉलेज ऑफ द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन। कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो देखते हैं। तो जो थोड़ा सा हमको लगेगा कि सुटेबल है या बच्चे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो हो जाएगा मतलब उसको सही कर देंगे, और जो रहेगा उसको गलत। ट्राइबल नॉलेज, इंडिजियस एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट, तो कुछ ठीक लग रहा है ये। फील्ड विजिट टू डिफरेंट स्टेट ऑफ द विजिट कराया जा रहा है, ये भी बात कुछ सही लग रहा है। फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द नॉलेज गेन्ड, सिर्फ फॉर्मल एग्जाम ले रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। नॉलेज फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया, यानी हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से, ये भी सही लग रहा है, यानी हमारा 36 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एनसीएफ 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर लिस्ट रिलेवेंट इन द प्राइमरी मैथमेटिशियन क्लासरूम। तो इसमें कौन सा है देखते हैं। यूज़ ऑफ पैटर्न, विजुअलाइजेशन, मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव मेमोराइजेशन। तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि लिस्ट, ये सब सवाल पे ध्यान रखना है। कमजोर, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण रखता है, तो चौथा। 37 का 4। आते हैं 38 पर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चों को घुमा देते हैं। इस बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं गया था, तो हम लोग आते हैं, इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन द टीचिंग मैथमेटिक्स। तो देख लेते हैं क्या है इसका। थॉटफुल इफेक्ट ऑफ द टीचर्स टू एक्सप्लोर चिल्ड्रंस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये तो कुछ ठीक लग रहा है।
इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रोमोटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। चिल्ड्रेंस गेट कन्फ्यूज्ड सो कॉग्निटिव मस्ट बी अवॉइड, तो कुछ किया नहीं जाता, यानी ए ऑप्शन जिसमें सही होगा वही है, यानी 2 वाला। 38 का हमारा 2। 39 पर आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि अ नंबर बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ इंक्रीज बाई 8, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x कोई नंबर है, उसमें अगर आप 8 जोड़ते हैं तो वो 2x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमको 8 मिल सकती है, यानी 39 का फर्स्ट हो जाएगा। 40 का आते हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये बच्चों को भी पता है क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 41 है आपका 1 मिलीमीटर इज सेम एज 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो जब 10 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा तो 1 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जैसे 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 1 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 इज बोथ प्राइम, 1 प्राइम भी नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। 42 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 पर आते हैं। तो 43 में क्या है, आप देखेंगे दिया गया है कि ब्रिज हैज़ हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर कवर द लैंड ऑफ हिज choice, he wanted to take the biggest land, which of the following measurements should be chosen to take the biggest area, यानी उसके पेरीमीटर को आप क्या करेंगे, इस तरीके से कवर करेंगे और सबसे ज़्यादा एरिया आए, तो यानी ये लेंथ इंटू ब्रेथ सबका दिया गया है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया होगा वही देख लेना। देखो यार 600 इसका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 625 आएगा, और ये आपका थोड़ा कम, यानी इसका ऑप्शन 43 का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अ डैश इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीगन, ये सब देख के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। अ पार्सल सेंडिंग रेट, तो फर्स्ट 50 ग्राम पे वो 15 रुपये ले रहा है, उसके बाद वो 7 रुपये एक्स्ट्रा 50 ग्राम पे ले रहा है, तो 350 ग्राम का पार्सल क्या है, पार्सल किया जा रहा है, तो 350 ग्राम में अगर 50 ग्राम पहला का 15 रुपये हो गया तो बच्चा 300 ग्राम का, यानी कि 50 के हिसाब से 6 हो गया, 7 6 42, तो इसमें 42 जोड़ दोगे तुम्हारा 57 आ जाएगा। 45 का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, 45 का थर्ड। 46 पर आते हैं। 46 में देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट में हायरार्किकल इंक्लूजन आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये भी आपका हो जाएगा, ए और बी हो सकता है। क्या है, बेसिक ऑपरेशन, तो ये आज भी चलता है, यानी ये नहीं, 46 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 47 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोच इन टीचिंग मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं, इस सब क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉट ट्रू, एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है और बच्चे सही गलत लगा देते हैं, गलत को सही लगा देते हैं, और वहाँ से हमारा नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे वेरी ऑफ्टन देयर आर मैनी वेज, ये तो सही लग रहा है। इट इज़ क्रूशियल ऑफ लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ द वन ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफरिंग, ठीक है, सब सही है, यानी 47 का 1 आप मार सकते हैं, 47 का 1। 48 पे आते हैं। कह रहा है यामिनी थ्रू अ डाइस 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट, 10 बार है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, 48 का फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 49 पर। तो 49 में एक स्टूडेंट्स ने इस तरीके से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और इसने क्या किया है, इसको पता नहीं कौन सा ग्रुप कहाँ लगाना है, यानी रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस पर 49 का आपका फर्स्ट हो जाएगा रीग्रुपिंग, ये देख कर ही समझ में आ रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये 64 मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 51 पर आते हैं। 51 में कह रहा है कितना डिग्री है, 2:2/3 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल 180 डिग्री हो गया, और इसमें और 60 डिग्री जोड़ दो तो 180 60 240, यानी 51 का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं 52 पर आते हैं। डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड ये दिया गया है।
तो 52 में आपको क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कौन सा जो है चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसी को आप डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग एट प्राइमरी स्टेज पे। तो आस्किंग द स्टूडेंट फॉर टाइम टेबल ऑफ बस एंड ट्रेन, नहीं भाई प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं तो इतना। ड्राइंग अ बार ग्राफ ऑन द ब्लैक बोर्ड, आस्किंग द स्टूडेंट टू रीड डाटा फ्रॉम इट, तो ये भी उतना सुटेबल नहीं लग रहा है। शोइंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ द सिटी 5 ईयर एंड आस्किंग द, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उतना वो। विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टैटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हाइट फेवरेट फूड कलर कार्टून, ये थोड़ा सा सुटेबल लग रहा है, तो 52 का हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट मार देंगे। 53 पर आते हैं, तो 53 में दिया गया फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स एंड रैबिट जंप, यानी 7 और 3 इन सबों का क्या निकालना है कि एक स्टेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब ये वापस से स्टार्ट करेंगे जंपिंग करना, तो यानी इनका क्या निकालना है, सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो ऑप्शन आपको 53 का बी मिल जाएगा। 54 पर आते हैं, 54 कर है हाउ मेनी पैकेट से, कितना पैकेट से उसको डिवाइड कर दो इससे, तो डिवाइड करोगे तो ये एक्चुअल में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको काटोगे 90 आ जाएगा, ऑप्शन 3, 54 का 3 आ जाएगा। 55 पर आते हैं, 55 के देखते हैं क्या है। तो 55 में विच ऑफ फॉलोइंग शुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, क्योंकि आप पेपर 1 दे रहे हैं तो वो भी प्राइमरी लेवल का है, तो कोशिश रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्राइमरी लेवल पे ही है। इट शुड बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी एम्बिग्यूअस एंड इट कैन बी ओपननेस इन ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा ओपननेस और सब्जेक्ट की बात करिए, कुछ सही ये लग रहा है। इट शुड बी रेनफोर्स्ड, नहीं ये रेनफोर्स्ड नहीं करना। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल, ये भी नहीं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। तो 55 का हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला बी, तो यहाँ पे 55 में आपका ये सेकेंड हो जाएगा बी, यानी ए और सी, बी वाला नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 कह रहा है कि वाइल सॉल्विंग 182 माइनस 67, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या है, तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 56 का यहीं पे ऑप्शन है। 56 का आप मारेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, टीचर के लिए है, बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं 57 पर। 57 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंकरेजिंग मैथमेटिक्स लर्निंग, मैथमेटिक्स लर्निंग को मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए इंकरेज करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बता रहा है। तो 57 के लिए आपका हो जाएगा डिस्करेजिंग इंट्यूशंस एज हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ दी, तो यहाँ लिस्ट की बात कर रहा है, तो यही हमारा सबसे लिस्ट होगा, ऑप्शन थर्ड। 58 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, इसमें से किसका कॉस्ट जो है लिस्ट हो जाएगा। 750 पैकेट ऑफ 7.5 ईच, तो यहाँ पे दिया गया है 7.5 दर्जन आइटम 70, आप इसमें आएंगे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, तो रिलेशनशिप ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इसके प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट आप का आ जाएगा आंसर, यानी 3 वाला प्लेस की बात कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा कि क्या ये सही है कि नहीं, एक बार अपने से कोशिश करिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपका क्या है, मैथ्स का आता है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन भी रहेंगे, 15 पेडागोजिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ से आप इसको तैयार कर लेंगे। इसका मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ से देखेंगे चूँकि 31 से 60 तक, तो आप इसके आंसर्स को भी देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।